औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7, ये यूनिट नंबर 13 और चैप्टर का नाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये मैट्रिक क्लास की। अच्छा, चैप्टर नंबर ये यूनिट नंबर 13 में न्यूमेरिकल नंबर 6 में ये कहते हैं कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series to a 110-volt battery. Calculate the equivalent capacitance and voltage across each capacitor. कहते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है और 3 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस हमारे पास 1 माइक्रोफेराड है, 2 माइक्रोफेराड है और 3 माइक्रोफेराड है, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। और इसके साथ जो बैटरी अटैच है वो 110 वोल्ट की है। कहते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें और वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के जो वोल्टेज है वो मालूम करना है आप लोगों ने। तो हर एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके वोल्टेज आप लोग मालूम करें। तो यहाँ पर मैं आप लोग अभी डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। कहते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है और 3 कैपेसिटर, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखें, ये 1 2 और ये 3। याद रखें कि कैपेसिटर हमारे पास जो होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा जो होता है वो जनाब हमारे पास बैटरी के सिंबल होते हैं। दीज आर द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अब ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये प्लस और ये वाला माइनस। अब ये सिंबल जो है ये हमारे पास किस चीज़ के, ये हमारे पास बैटरी के हैं और ये सिंबल कैपेसिटर की हैं। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो फर्स्ट का कैपेसिटेंस है C1, वो हमारे पास है जनाब 1 माइक्रोफेराड। दूसरे का है 2 माइक्रोफेराड और तीसरे का है 3 माइक्रोफेराड। कहते हैं कि यहाँ पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई की है टोटल, वो हमारे पास 110 वोल्ट है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें। एट द पॉइंट। अच्छा, और फिर कहते हैं कि इनके दरमियान V1 कितना होगा, इनके दरमियान V2 कितना होगा और इनके दरमियान V3 कितना होगा। ये हमारे पास पोटेंशियल है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब आप लोगों ने याद रखना है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जनाब, तो हमने पहले लिखना है क्या चीज़, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा आप लोग कैसे लिखेंगे वो ऑलरेडी मैं डायग्राम में लिख चुका हूँ। अब देखें, यहाँ पर C1 जो है वो हम आपके पास 1 माइक्रोफेराड है, C2 कितनी है, वो हमारे पास 2 माइक्रोफेराड है और C3 कितनी है, वो हमारे पास 3 माइक्रोफेराड है। अच्छा, वोल्टेज टोटल कितना है, वो हमारे पास 110 वोल्ट है। अच्छा, फिर कहते हैं जनाब इसमें के V1 मालूम करें, V2 मालूम करें और V3 मालूम करें, ये वोल्टेज। अच्छा, तो ये हमने मालूम करना है। अब याद रखें कि ये जो न्यूमेरिकल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फिर ये नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आता है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा, कनेक्टेड है किस चीज़ में, सीरीज़ में। तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं जनाब। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या चीज़, सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो हमारा पास फार्मूला ये है। अच्छा, 1/CE इज इक्वल टू
अच्छा, इसके साथ मैंने एक और स्टेप आप लोग लिखें। इसके साथ जो दूसरा फार्मूला है, ये तो फर्स्ट फार्मूला है। अच्छा, वोल्टेज के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर हमारे पास देखें Q इज इक्वल टू सी वी, ये कैपेसिटर का फार्मूला है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें कि Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी वी, इससे हम वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जब हम वोल्टेज को मालूम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। ये वाला फार्मूला भी हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जनाब ये आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 1/C1 कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, वो हमारे पास 1 है, प्लस 1/C2 कितना है, वो हमारे पास 2, और C3 कितना है, वो हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर जनाब आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। तो 1/CE इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 6 आ जाएगा। अच्छा, ये 1 को ले ले, इस पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बीच में प्लस है, 2 को 6 पे डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब n को प्लस कर ले तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 11 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अच्छा देखें, ये भी नीचे हैं और ये भी नीचे हैं, इसको ऊपर लेके जाएं, इसको भी आप लोगों को ऊपर लेके जाएं। तो यहाँ पर मैं दूसरे स्टेप में लिख रहा हूँ 1/CE इज इक्वल टू 1/11/6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर इसको शिफ्ट करें, इसको भी और इसको भी। तो देखें यहाँ पर CE डिवाइड बाई 1, चूँकि 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 11, इसको डिवाइड कर तो इससे आ जाएगा 0.53, इसके साथ क्या था, माइक्रो फेराड था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। क्या चीज़ आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अभी आप लोगों ने मालूम करना है क्या चीज़, V को मालूम करना है। तो V को मालूम करने के लिए जनाब आपको ज़रूरी है क्या चीज़, क्यों, आप लोगों के पास क्यों मौजूद है, इधर गिवन डेटा में आप लोग के पास क्यों मौजूद है, क्यों बिल्कुल आपके पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आपको V को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पर Q को मालूम करें। क्या चीज़ मालूम करें, Q को मालूम करें। अच्छा, तो यहाँ पर हम जनाब लिखेंगे कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट चार्ज। अब यहाँ पर मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठाएं कि बिल्कुल आप लोगों से ना भूल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सीरीज़ में, किस चीज़ में, सीरीज़ में हमारे पास चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी सेम, चार्ज हमारे पास सेम होगा। लेकिन जो हमारे पास पोटेंशियल होगा across each capacitor that will be different, that will be divided। so potential हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा, और चार्ज हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास सेम होगा। ये आप लोग अपने जहन में याद रखें। तो क्यों यहाँ पर कैपेसिटर नंबर 1 में चार्ज, कैपेसिटर नंबर 2 में चार्ज, कैपेसिटर नंबर 3 में चार्ज, तीनों में हमारे पास चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर अब आप लोग लिखें कि यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 इज इक्वल टू Q3, Q3 इज इक्वल टू यहाँ पर Q, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा है कि द चार्ज विल बी सेम, चार्ज हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 पे जितना है Q2 भी उतना होगा, Q3 भी उतना होगा, और इसको हम जनरली क्या कहते हैं, Q कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू, हमारे पास जो कैपेसिटर का फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CV। तो यहाँ पर देखें इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज या इक्विवेलेंट चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 माइक्रो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, माइक्रो, वो हमारे पास 10⁻⁻6। और यहाँ पर इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल है वो कितनी के बराबर है, जो बैटरी हमने इसके साथ अटैच किया है वो 110 के बराबर है। तो Q इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास माइक्रो है। ठीक है, अब हम आसानी से Q1 Q2 को मालूम कर सकते हैं। अब देखें हम V1 V2 को हम मालूम कर सकते हैं। देखें
फार्मूला मैंने लिखा था कि V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। अब इससे हम V को मालूम कर सकते हैं। हमने V1 मालूम करने, तो आप यहाँ पर V1 पुट करें, यहाँ पर भी C1 पुट करें। तो यहाँ पर आप लोग V1 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है वो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और C1 कितनी है वो हमारे पास 1 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ पर 10⁻⁻6, ये दोनों कैंसिल आपके साथ, तो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू यहाँ पर 60 वोल्ट आ जाएगा। तो एक पे हमारे पास जो कैपेसिटर अक्रॉस 1 कैपेसिटर, दैट द वोल्टेज विल बी इक्वल टू 60 वोल्ट। अच्छा, हमारे पास V2, तो वही फार्मूला है Q डिवाइड बाई C2, क्योंकि Q1 Q2 Q3 हमारे पास आपस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये दोनों कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2 और 2 30 ज़ा 60। तो V2 हमारे पास आ जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कि थर्ड नंबर पे आते हैं V3, तो यहाँ पर हमारे पास है Q कितनी है, Q 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और C3 कितनी है वो हमारे पास 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 20 ज़ा 60। तो V3 हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गए। एक हमारे पास 60, एक कैपेसिटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो 60 होगा, दूसरे के दरमियान 30 होगा, और तीसरे के दरमियान 20 होगा। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहते हैं कि 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराड 3 पिकोफेराड are connected in parallel to a 9 volt battery. Calculate the equivalent capacitance and the charge on each capacitor. अच्छा, इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो कि दो क्या चीज़ है, हमारे पास 2 कैपेसिटर है। क्या चीज़, 2 कैपेसिटर है। कहते हैं कि एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 पिकोफेराड है, और दूसरे का 3 पिकोफेराड है। ठीक है। कहते हैं कि इसको हमने बैटरी के साथ, कितने बैटरी के साथ अटैच किया है, वो 9 वोल्ट के साथ हमने अटैच किया है। कहते हैं कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा वो चार्ज मालूम करें, Q1 और Q2 मालूम करें। ठीक है। तो आप लोगों ने गिवन डेटा लिखना है, जिस तरह और न्यूमेरिकल्स में मैं करते आया हूँ। देखें, गिवन डेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ये डायग्राम आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि C1 होगा वो 2 पिकोफेराड होगा, और C2 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 3 पिकोफेराड होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने Q1 को मालूम करना है, Q2 को हमने मालूम करना है, जो कि इसको हमने कितना वोल्टेज दिया है, वोल्टेज हमने इसको 9 वोल्ट दी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने जो फार्मूला लिखना है वो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो 2 फार्मूले यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। तो यहाँ पर पैरेलल में है, किस चीज़ में है, पैरेलल में। देखें, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमारे पास पैरेलल के लिए हमने चार्ज मालूम करें, तो Q इज इक्वल टू CV, इससे हमने चार्ज को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, देखें पैरेलल में, देखें आप लोग ये याद रखें कि यहाँ से चार्ज जाकर इसी रास्ते में भी जा सकते हैं, इसी रास्ते में भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, जितना चार्ज के साथ वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो आप लोग जहन में याद रखें कि हमारे पास जो कि सॉल्यूशन आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ कि चार्ज सीरीज पैरेलल में, किस चीज़ में, पैरेलल में, हमारे पास पैरेलल में ये पैरेलल, द चार्ज विल बी डिफरेंट। चार्ज क्या होगा, चार्ज हमारे पास डिफरेंट होगा, मीन द चार्ज विल डिवाइडेड, चार्ज हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास सेम होगा, द पोटेंशियल विल बी सेम। तो याद रखें कि देखें चार्ज इस तरफ और इस तरफ चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखें
इस चार्ज के पास 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट इस तरफ भी जाएगा और 5 वोल्ट इस तरफ भी जाएगा। तो मीन कि यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास तो सेम होगा, पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चार्ज हमारे पास, चार्ज के लिए दो रास्ते आ गए, तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा, तकसीम हो जाएगा। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर CE इज इक्वल टू C1, C1 कितना है 2 है, और C3 कितना है 3, तो तीनों को दोनों को प्लस करें तो यहाँ पर हमारे पास 5 पिको फैराड आ गया, ये टोटल आ गया। अब हमने क्या करना है, चार्ज को मालूम करना है, क्या चीज़ हो, चार्ज को। तो Q1 Q2 को हमने मालूम करना है, तो इसलिए हमने टोटल चार्ज को मालूम करना होगा, क्या चीज़, टोटल चार्ज को। तो यहाँ पर आप लोग देखें Q एज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग जनाब पुट करें क्या चीज़, C1, यहाँ पर C1 और यहाँ पर V आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये Q1 आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा, Q1। तो अब यहाँ पर Q1, तो Q1 एज इक्वल टू C1 हमारे पास है, कितनी है, वो हमारे पास है 2 पिको 10⁻⁻12, और यहाँ पर पिको हमारे पास 10⁻⁻12 के बराबर होता है, और यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। तो Q1 हमारे पास आ जाएगा जनाब, आप लोगों के पास जो है वो 2 9 18, तो 18, और यहाँ पर ये वापस हम पी को लिखते हैं, तो पी को और यहाँ पर कूलम आ जाएगा, तो एक के 18 पी को कूलम आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है दूसरे के लिए, तो Q2 एज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा C2 एंड V, तो यहाँ पर Q2 एज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा C2 कितनी है, वो हमारे पास 3 है, 3 पी को फिर 10⁻⁻12 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जनाब यहाँ पर Q2 एज इक्वल टू 9 3 27, और इसकी जगह वापस पी को लेके पी को और यहाँ पर कूलम, तो ये आप लोगों के एक पे आएगा 18 पी को कूलम आ जाएगा, और दूसरे पे हमारे पास जो चार्ज आएगा वो 27 पी को कूलम आ जाएगा। थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।